अ वेरी गुड मॉर्निंग डियर व्यूज़ ऑफ द चैनल एजुकेट चैनल। और आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ पीयू सेट यूजी बीएससी ऑनर्स एंड बी फार्मेसी की जो एडमिशन का जो प्रोसेस चल रहा है, और आज 22 तारीख है। आज शाम के वक्त हमारे पास लिस्ट आ जाएगी सेकेंड काउंसलिंग की। उसी के नज़र में हम ये वीडियो बना रहे हैं और होप आप सभी एडमिशन के प्रोसेस से हमारे प्रक्रिया से संतुष्ट होंगे। और भी जो नई अपडेट्स हमारी रहेगी वो आपके साथ आज शेयर की जाएगी। तो आइए आज जानें कि हमारे पास पीयू सेट की क्या अपडेट है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारा एडमिशन प्रोसेस है, जिसके जो लगभग हमारे अप्रैल के महीने में स्टार्ट हो जाता है। और पंजाब यूनिवर्सिटी जो है हमारी सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटी है, लेकिन इसको स्टेट बॉडी कंडक्ट करती है, तो टेस्ट भी अपना ही ये कंडक्ट कराती है, इसलिए सारा कुछ सिस्टम इसमें अलग है। और फ़ीस की भी मैंने डिटेल्स आपको बता दी थी, और जैसा जैसा आपके पास अपडेट आती रहेगी हम आपको नई नई अपडेट्स देते रहें। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें, जैसा कि आपने देखा कि फ़र्स्ट लिस्ट हमारे पास आ गई थी, 14 जुलाई को आई थी, और काफ़ी सारे समय आपको मिल गया है, लगभग एक हफ़्ते से भी ज़्यादा। और आज पूरे एक हफ़्ता हो चुका है, कल हो गया था। और 15, 16, 17 जुलाई को रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स में आपने अपनी एडमिशन दर्ज की। और काफ़ी सारे बच्चों की क्वेरीज थी कि सर हमें जो डिपार्टमेंट चाहिए था वो डिपार्टमेंट अलॉट नहीं हुआ, तो हम क्या करें। तो मैंने उनको यही समझाया था, एडवाइस दी थी कि आप इसमें अगर आपका अपवर्ड ट्रेंड में आपने भरा हुआ है, तो आपको आपकी मेरिट अगर ठीक है तो आपको अगली काउंसलिंग में सीट मिल जाएगी। लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के अंदर मेन बात होती है कि एडमिशन का भी प्रोसेस बहुत वो है, टफ़ है। तो सीट को पहले रिज़र्व करवा लें और उसके बाद फिर सेकंड काउंसलिंग में भाग लें। और इसके बाद अब जो हमारे पास है, आज का जो दिन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो जो बच्चे थोड़े बहुत रह गए हैं, जो कुछ कुछ पॉइंटों से रह गए हैं, मैं यही कहूँगा पॉइंटों से रह गए हैं, फ़र्स्ट काउंसलिंग में उनका एडमिशन नहीं हो पाया, तो वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि आज लिस्ट आए और हमारा नाम उसमें आ जाए। तो अब इसमें उन तमाम बच्चों के नाम आएंगे डिपेंडिंग अपॉन द सीट्स। अब जैसे वैकेंसी होगी, सपोज़ फार्मेसी में 1 या 2 सीट बचती है, तो आप समझ सकते हैं कि सिर्फ 2 ही बच्चों को जो मेरिट के आधार पर टोटल के बाद जहाँ तक कट ऑफ गई है उसके बाद 2 बच्चे हैं, उन्हीं को ही एडमिशन मिल पाएगा। ऐसी कैटेगरी वाइज एडमिशन्स हैं हमारी, जहाँ जहाँ जिस कैटेगरी के बच्चे नहीं मिले होंगे तो वो वहाँ पर एडमिशन मिल पाएगा। और आज हम शाम तक इस लिस्ट को देखेंगे, और लिस्ट के बाद फिर क्या प्रोसेस रहता है ये भी बता देता हूँ। उसके बाद हमारे पास 2 दिन का टाइम है, कल और परसों। कल और परसों आपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में जाकर अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, जहाँ जहाँ आपकी सीट एलोकेशन होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मेन आपका जो फॉर्म है वो लेके जाना है, उसकी हार्ड कॉपी। अपनी 10th की मार्कशीट लेके जानी है, 10+2 की मार्कशीट लेके जानी है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना है। इनकी फ़ोटोकॉपीज़ भी ले लेना, और एक एक ओरिजिनल तो होना ही चाहिए आपके पास। कोई कैटेगरी है तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट्स, और जो भी आपके एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स आपने वेटेज के लिए लगाई है, परसेंटेज वगैरह के लिए। अपना स्कोर कार्ड भी ले जाना, जो स्कोर कार्ड है आपका, जो हमारे पास आपका रिज़ल्ट आया था उसका भी आपने डाउनलोड किया होगा या स्क्रीनशॉट लिया होगा। ये तमाम सारी चीज़ें आपने लेके जानी है। और जैसे कि अभी इसमें नोटिफिकेशन में आप यही देख पा रहे हैं कि 25 ऑनवर्ड आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब आपको साथ के साथ ही हॉस्टल लेना है। हॉस्टल की मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि हॉस्टल कैसे लें। और साथ में जो अभी भी लेफ़्ट ओवर सीट्स होगी, इसके बाद सेकंड काउंसलिंग के बाद भी हो सकता है कि कुछ बच्चे जो है हमारे, जिन्होंने MBBS में भी अप्लाई किया हुआ है, जिन्होंने हमारे जेई मेंस वगैरह एडवांस में अप्लाई किया है, तो उनका अगर एडमिशन वहाँ हो जाता है तो नेचुरल सी बात है ये सीट वो खाली कर देंगे। तो यूनिवर्सिटी अपनी सीट्स को खाली नहीं रखता है, और इसके लिए 6, 7, 8 की आपकी फ़ाइनल काउंसलिंग होगी, और जो भी सीट्स रह जाएगी लेफ़्ट ओवर तो वो वहाँ पर फिल कर ली जाती है। और मीनवाइल भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर बीच में से भी कोई बच्चा क्विट करता है तो वो भी सीट फिल होती है। तो अभी निराश ना हो, जो मेरिट्स में हैं और उनका एडमिशन नवंबर तक हो जाता है। और ये इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। मेरे खुद की बेटी का भी एडमिशन ऐसे ही नवंबर में हुआ था।
और क्योंकि सेकंड काउंसलिंग में भी नंबर नहीं पड़ा, और उसके बाद जब सीट्स बच गई, मैथमेटिक्स में सीट वैकेंट हुई, तो हमारे पास कॉल आई, ईमेल आया, एसएमएस आया, तो हमने वहाँ पर एडमिशन करा दिया। मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ। तो ये लाइव एग्ज़ाम्पल है। तो कई बारी क्या होता है कि सीट्स अगर वैकेंट हो जाती है, किसी कारणवश कोई बच्चा छोड़ जाता है, तो यूनिवर्सिटी अपनी सीट को वैकेंट नहीं रखती, तो वो अगले जो नेक्स्ट मेरिट होल्डर है उसको एडमिशन दे देती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ ये वीडियो आपके साथ शेयर की। धन्यवाद वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई चैनल।